अगर आप इस देश में अपने लिए रोटी रोजगार और मुद्दों की बात करेंगे तो आपके साथ शायद ना कोई खड़ा हो, लेकिन सोचिए अगर आप बलात्कारी हैं और एक विशेष जाति से आते हैं, खासकर उस जाति से जिस जाति के लोग बलात्कारियों के समर्थन में पंचायत करने लगते हैं, बलात्कारियों को माला पहनाने का काम करते हैं, बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल देने का काम करते हैं, सोचिए वो जरूर आपका साथ देंगे। लेकिन इस देश में चीख चीख कर तस्वीरें लगातार महिला सुरक्षा की गारंटी लगातार चारों कोनों में गूंजती है, लेकिन असल में वो खोखली होती हुई दिखाई दे रही है। सोचिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ऐसे ही शर्मनाक तस्वीर हमारे सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक पुजारी ने एक बच्ची का रेप कर दिया था। उस बलात्कारी के समर्थन में पंचायतें हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं जिसने उसने कुछ बड़ी उपलब्धि का काम किया हो। और किस तरीके से इस देश के समाज को क्या हो गया, इस देश के समाज में बैठने वाले लोगों को क्या हो गया है कि बलात्कारियों के समर्थन में पंचायतें निकाली जाती हैं, बलात्कारियों के समर्थन में बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं। सोचिए मनीषा वाल्मीकि की चाहे आप केस को उठा के देख लीजिए किस तरीके से महापंचायत हुई थी। और अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में यही देखना बाकी रह गया इस देश में कि बलात्कारियों को माला पहनाओ, मिठाइयाँ खिलाओ, रेप पीड़िता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती रहेगी। सोचिए देश की राजधानी दिल्ली के अंदर उन्नाव की रेप पीड़िता किस तरीके से न्याय मांग रही थी, लेकिन इस देश की मीडिया ने नहीं दिखाया। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो इतनी शर्मनाक हैं, सोचकर भी शर्म से सर नीचे हो जाता है। यही दिन देखना बाकी रह गया था। सहारनपुर में बलात्कारियों के समर्थन में निकाली रैली, इनमें से एक भी व्यक्ति अपने बच्चों के नीट, सीबीएसई, एसएससी परीक्षा लीक के विरोध में नहीं आएगा, लेकिन बलात्कारी के समर्थन में सड़कों पर आकर तांडव करेंगे। बलात्कारियों के समर्थन में आकर किस तरीके से ये लोग पंचायतें बिठाते हैं। तो अब बेटियों को कर लीजिए सुरक्षित। वो हवाबाजी में बड़ नेता जो हैं चुनाव के दौरान बोल देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, असल में उनके दावे और वादे खोखले निकले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में इस तरीके की रैलियां बर्दाश्त कर रहे हैं। और सोचिए इसका नाम है नकुल। नाम से तो आप पहचान ही गए होंगे कि हिंदू है मुसलमान। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस देश में मुसलमानों को कुछ ज्यादा ही प्रताड़ित किया जा रहा है। इसने अपनी बहन के 2 मुसलमान लड़के जिसान और सावेज के पास जबरन भेजा ताकि उन्हें लव जिहाद और गैंगरेप के झूठे केस में फंसा सके और 10 लाख की उगाही की जा सके। फिर इसने अपनी बहन का वीडियो बनाया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस जांच को लड़की ज्यादा देर तक झेल नहीं पाई, सारा सच उगल दिया। नकुल अब फरार है। पुलिस टीमें लेकर उसको पकड़ने की तलाश में। नकुल बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। इस साजिश को विश्व हिंदू परिषद के लोग भी शामिल है। सोचिए कितनी घटिया हरकत है। मुसलमानों से आप बदला लेने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए अपनी बहनों को उनके पास भेज देंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक और कायराना काम मुझे लगता है सनातन व्यक्ति तो नहीं कर सकता, कट्टर हिंदू तो कतई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे खोखले हिंदुओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है जो आपको कभी लव जिहाद के ट्रैप को लेकर सड़कों पर उत्पाद का हिस्सा बनाते हैं, कभी गाय बचाने के नाम पर आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, लेकिन मुद्दों पर आपसे कोई बात नहीं करेगा, मुद्दों के लिए आपके लिए कोई सड़कों पर नहीं आएगा, मुद्दों पर आपके साथ कोई बहस नहीं करेगा, क्योंकि ये देश ऐसे ही लोगों से चल रहा है। हिंदू नेता की नीचता देखिए। मेरठ में हिंदू नेता नकुल गुज्जर ने पुलिस को सूचना दी कि एक बहन जिसान साहवेज के साथ कार में बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है। पुलिस ने तुरंत लड़की को बरामद किया, लेकिन पुलिस अपना प्रेशर जैसे ही लड़की पे डाल रही थी, लड़की ने सारा सच उगल दिया कि सारा ये जो जाल था ये उसके भाई का था, स्क्रिप्टेड मामला था। सोचिए किस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जाता है। और गोंडा में बच्चे को बांधकर 80 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी रेप पीड़िता। आरोपी की गिरफ्तारी ना होने से नाराज रेप पीड़िता ब्रजभूषण शरण सिंह के स्कूल में लगे टावर के ऊपर चढ़ गई। महिला ने कहा एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। कई बार भागदौड़ की, 5 बार एसपी से मिली, सीओ से मिली, गोंडा से लेकर लखनऊ तक चक्कर काटे, लेकिन आरोपी को पकड़ा नहीं गया। वह खुलेआम धमकाता है। करीब 6 घंटे बाद डीएम पुलिस प्रशासन ने आश्वासन देने के बाद महिला नीचे उतरी। हमारा प्रशासन इतना लाचार क्यों है कि उचित समय पर कार्रवाई नहीं करता? क्या जरूरी है अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए टावर पर उत्तर प्रदेश में आजकल चढ़ना पड़ रहा है, जान जोखिम में डालनी पड़ रही है? सोचिए रेप पीड़िता को यह बताना पड़ता है कि भैया हमारा रेप हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। सोचिए किस तरीके से आरोपियों की हिम्मत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मामला ब्रजभूषण के इलाके का है। यूपी के गोंडा में रेप पीड़िता को न्याय न मिलने से
3 साल के बच्चे को लेकर टावर पर चढ़ गई महिला। तो न्याय नहीं मिल रहा महिलाओं को, और किस तरीके से सपने दिखाए गए थे, महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। आधी रात को महिलाएं गहना लाद कर जा सकती हैं उत्तर प्रदेश में। उसी उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा। सोचिए वो किस तरीके से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है। और प्रयागराज में छात्रों के लिए भिड़ गए संजय सिंह, एडीएम सिटी से तीखी बहस। प्रयागराज में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के साथ एक सेमिनार में आमंत्रित हुए थे संजय सिंह ने। एडीएम सिटी में तीखी बहस होगी। सर्किट हाउस सभागार में छात्रों और समाज सेवियों के साथ पेपर लीक पर चर्चा हो रही थी, लेकिन पुलिस वहां पर आई और कहा कि आप सब कुछ बात कीजिए लेकिन पेपर लीक पर चर्चा मत कीजिए, जबकि बाकायदा वहां पर सेमिनार के लिए परमिशन भी ली गई थी। तो इस देश में ये हालात हो गए हैं कि आप मुद्दों पर बात करेंगे तो आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं, आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। आपकी समस्या मतलब देशद्रोही काम, तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। वीआईपी प्रोटोकॉल अंग्रेजों का नियम है, इसे बंद करो। बेंगलोर के गवर्नर का काफिला निकल रहा था, आम जनता को गर्मी में बहुत देर तक रोक दिया। ये आदमी की प्रेग्नेंट पत्नी हॉस्पिटल ले जा रहा था, बर्दाश्त से बाहर हो गया, सड़क पर धरने पे बैठ गया। सोचिए कब खत्म होगा ये प्रोटोकॉल जो है। वीआईपी जो लोगों के लिए अलग से ट्रैफिक को जाम कर दिया जाता है, टैक्स पेयर्स जो है, आम जनता जो है, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकल रही है। इन लोगों को अगर मुद्दों पर आना हो सड़कों पर तो ये तमाम लोग घर में घुस जाएंगे और कोई मुद्दों पर नहीं आएगा। बैंगलोर में राज्यपाल के काफिले के कारण ट्रैफिक को रोक दिया गया। अपनी गर्भवती पत्नी को हॉस्पिटल ले जा रहा व्यक्ति ने भी सड़क पर विरोध किया। आखिर ये वीआईपी ट्रीटमेंट कब बंद होगा? तो वीआईपी कल्चर पर रोक लगनी चाहिए। जिस तरीके से विजय थल्लापति ने अपनी तमाम बदलाव की एक नई लकीर खींची है, उसके बाद अपराधियों की जाति और धर्म देकर कार्रवाई करने वाली सरकार लाखों छात्रों का भविष्य बेचने पर पेपर लीक माफियाओं के सामने नतमस्तक क्यों है? ना कोई एनकाउंटर है, ना बुलडोजर है और ना ही कोई कार्रवाई। खान सर ने सवाल पूछा है कि भाई मीडिया ये तमाम मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती? शिक्षकों को आप 2 कौड़ी का बताकर मुद्दों से थोड़ी ना डाइवर्ट कर दोगे। तो सोचिए किस तरीके से टीवी अखबार इन तमाम मुद्दों को छुपा लेता है। यही देश में युवा सड़कों पर है, महिला इंसाफ के लिए टावर पर चढ़ रही है, किसान महंगाई की मार झेल रहा है, देश जो है गर्त में जा रहा है, बलात्कारियों का समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं, लेकिन कौन खबर दिखाएगा? सुनने वाला कोई नहीं, सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। फिलहाल आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।